हम लोग बात कर रहे थे कि ज्यादा कुत्तों के लिए जब एक कुत्ता है तो बस बाद में ही डॉग लिख दिया कॉमा एस, तो एक ही कुत्ते का खाना। अगर ज्यादा जी। कुत्ते हैं तो डॉग्स पहले से ही लिख दे, मतलब ज्यादा कुत्ते, फिर डायरेक्टली कॉमा लगा दे बाद में, तो उसका मतलब है कि ज्यादा कुत्तों का खाना। आसान, सिंपल। अभी हम कलेक्टिव नाउन, अच्छा सबसे पहले तो इनका इसका मैं पूछ रहा था कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आपका? मतलब कि समझ आ गई ओनरशिप और पोजेशन में, जैसे कि कैट फूड हो गया, एक मतलब कि कैट फूड और ज़्यादा लगा देंगे कैट्स फूड्स मतलब कि ओनरशिप पे, ये कह कैट्स सकते हैं। फूड्स मतलब कि कैट के खाने, खाने नहीं खाना। क्या खाना एक होता है। अगर आप फिर कहें हाँ। कि कैट फूड, कैट फूड अगर आप इस तरह लिखे देखें, कैट फूड का भी एक हुँ। तरीका होता है, अगर आप इस तरह लिखें तो ये एक खुसूसी चीज आती है। कैट फूड फिर सिर्फ बिल्ली का खाना नहीं, कैट फूड का मतलब जो एक खुसूसी किस्म का खाना है। बट डॉग्स फूड, फूड से मतलब कि हर किस्म का खाना, तो कुत्तों का खाना। तो एस आखिर के अंदर एस ना लगाएं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के खाने नहीं, खाने तो पहले से, फूड का मतलब खाने, तो पहले से उसके अंदर एस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फूड्स अगर आप लगाते भी हैं तो फिर मसला नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि ना ही लगाएं, क्योंकि वो फिर अजीब सुनाई देता है। जी, तो अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुना दें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आई पोजेसिव नाउन की। क्या आपको क्या मुश्किल लगा इसके अंदर? पोजेसिव नाउन जो है वो किसी चीज़ के मालिक को कहते हैं। कोई भी चीज़ है उसका जो मालिक है, जी जी। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का जो मालिक है, कार है, कार का मालिक है, घर है, घर का मालिक है, उसको पोजेसिव नाउन कहते हैं। पोजेसिव नाउन ये भी ठीक है, बट किसी भी चीज, मतलब ये चीज है ना, ये मेरी है, तो मैं आपको कहूंगा। तो एयरपोर्ट्स है ना, वो एयरपोर्ट्स कहाँ पर जाते हैं? एयरपोर्ट केस के अंदर ना। हाँ, एयरपोर्ट का केस होता है ना। या चलिए वो छोड़े, हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरी ड्रॉर है, ड्रॉर को मैंने खोला, उसके अंदर से ये यूएसबी मैंने निकाली, तो अभी ये यूएसबी है तो मेरी। और जब मैं ड्रॉर की बात करूंगा, जब या सॉरी, जब मैं इस यूएसबी की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ड्रॉर्स यूएसबी, मतलब इस ड्रॉर वाली यूएसबी, इस ड्रॉर की जो यूएसबी है इसके अंदर जो पड़ी थी, उसके लिए हम लोग पोजेसिव नाउन। पोजेसिव सिर्फ इसे नहीं कहते कि आपका कुत्ता या आपकी बिल्ली या आपका गाड़ी। तो एक गाड़ी है ना, तो गाड़ी के अंदर दरवाजे होते हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा दरवाजा, मेरा तो नहीं है ना, दरवाजा है तो मेरा, मैंने खरीदा है अपने पैसों से, बट दरवाजा तो गाड़ी का है ना। तो गाड़ी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो गाड़ी की चीज है, तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी का दरवाजा है, तो हम कहेंगे द कार्स डोर, मतलब गाड़ी का दरवाजा। फिर कार्स डोर का मतलब है ज्यादा गाड़ियों का दरवाजा। बस फर्क ये है कि एक गाड़ी की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉमा है ये आपने पहले डालना है एस से, जब आप ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आपने बाद में डालना है। और ये याद रखें, जब भी आप पोजेसिव नाउन की बात कर रहे हैं तो अगर आप एक भी चीज की बात कर रहे हैं, लाइक कुत्ता है ना, एक कुत्ता है, तो कुत्ते के साथ एस क्यों लगाएंगे आप पूछेंगे, तो एस हम लोग वैसे ही लगाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ये समझिए कि हम लोग लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ज्यादा कुत्तों की बात कर रहे हैं या ज्यादा गाड़ियों की बात कर रहे हैं, नहीं। इसका ये मतलब है कि ये जो पोजेसिव नाउन है ना, ये कॉमा, तो कॉमा के बाद खसूसी तौर पर या जरूर ही आपने एस लगाना है, और या कॉमा से पहले एस होना होगा, या फिर इसका मतलब गलत आता है, इसका मतलब फिर ठीक नहीं आता। ठीक है। पोजेसिव नाउन के लिए हमें कॉमा के बाद एस लगाना है, बस चाहे एक चीज़ का नाम लें। जी, अगर आप एक चीज का लगा रहे हैं तो कॉमा फिर एस, अगर आप ज्यादा चीजों का तो पहले से ही एस लगा होगा, क्योंकि डॉग्स तो ज्यादा डॉग्स तो पहले से ही एस तो है ना, दूसरे की क्या जरूरत है। डॉग्स, डॉग्स तो गलत है ना। फॉर जी जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मेरे पास तोता है, तोते का पिंजरा। अब ओनर तो मैं ही हूँ, पिंजरे का भी, तोते का भी। लेकिन तोते का वो पिंजरा, मैं ऐसे कहूँगा कि तोते का पिंजरा। जी, तोते अपना का पिंजरा उसे पिंजरा। नहीं कह सकता, जी, तो हालांकि अ ओनर मैं ही पैरट्स हूँ केज, उसका। अ पैरट्स केज, पैरट का केज, तोते का पिंजरा, बिल्कुल सही, आप समझ गए हैं। तो चलिए, अच्छा है कि आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम तो कलेक्टिव ये नाउन है की तरफ। पैसिव नाउन। जी, इसे पैसिव नाउन कहते हैं। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव।
पोजेसिव नाउन। जी, तो पोजेसिव नाउन को समझ लिया। अब हम कलेक्टिव नाउन की तरफ आते हैं। एक मिनट, ये मैं जरा थोड़ा सा